स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई एक्टिविटी जिसमें हम देखने वाले हैं द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल। आइडिया हमें लग रहा है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होने वाली है किसके बारे में होगी। इट इज अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट। हमने अपना कॉपर मेटल लिया है या फिर हम कह सकते हैं कॉपर की वायर भी लेके चल सकते हैं एंड दी सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या करेंगे, टेक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर। हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रख दिया है। कैसा होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन? इट इज क्लियर एंड कलरलेस। तो हमने पहले देखा, ऑब्जर्व किया कि जो हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है सबसे पहले वो कैसा था? क्लियर था, कलरलेस था, मतलब कोई कलर उस पे नहीं था। Place the copper coil in the solution and keep it undisturbed for some time। अब हमने क्या किया है, हमने लिया है अपना कॉपर का कॉइल और उसके अंदर हमने AgNO3 के सोल्यूशन के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर हमने कॉपर का कॉइल, आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने प्लेस किया है एंड वी हैव लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए हमने कॉपर वायर को डाल के सोल्यूशन में बिल्कुल अनटच छोड़ देना है, बिल्कुल भी उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्या देखेंगे, ये हमारा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था। ओरिजिनली हमने कॉपर वायर डाला, देखते हैं क्या कंक्लूजन यहाँ पे होने वाला है। अब हमें मालूम है कि जो हमारा कॉपर मेटल है, क्या होता है हमारा कॉपर मेटल? कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। किससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? Ag से, विच इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये कहाँ से पता चला हमें? इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है। तो जब हमारा कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन किसके साथ रिएक्शन करेगा? अ मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो जो हमारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर, वो आके सिल्वर को निकाल देगा उसके सोल्यूशन से और एक अपना सोल्यूशन बना लेगा। किसका? कॉपर नाइट्रेट का, जो कैसा होता है? ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। तो जब हमने कॉपर वायर को रखा अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा और सिल्वर मेटल जो क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल था, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा अपने सोल्यूशन से। जो रिएक्शन हम करने वाले हैं, इट इज Cu plus AgNO3 gives copper nitrate which is the blue colored solution along with the silver metal। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया है, शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो एक शाइनी अपीयरेंस था वो किसके ऊपर आ जाएगा? कॉपर वायर के ऊपर। On the wire, copper is more reactive than silver, hence it displaces silver from silver nitrate। So ये रिएक्शन था हमारा। एक्टिविटी में हमने देखा कॉपर वायर जब हमने लिया था थोड़ी देर बाद हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा और सिल्वर जो हमारा था थोड़ा थोड़ा शाइन इसके ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर, वो हमारा आ जाएगा। सो दिस एक्टिविटी वाज अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो किसके बीच में होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल अलॉन्ग विद द सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा जाता है। सो दिस वाज अबाउट आवर एक्टिविटी बिटवीन दी सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।